मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू क्लास 8। पिछले कालांश में हमने हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 जिसके पाठ 6 का नाम है भगवान के डाकिये कविता, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, उसके भावार्थ कविता का भावार्थ हमने अध्ययन किया था। कविता के पदों को हमने भावार्थ सहित विस्तार पूर्वक पढ़ा था और आज हम इसी कविता के भगवान के डाकिये कविता के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों कहा? कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए कहा है जिस प्रकार डाकिये लोगों के संदेशों को लेकर यहाँ से वहां पहुंचाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, ठीक उसी तरह ये पक्षी और बादल भगवान के डाकिये संदेशों को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। भले ही हम इनके संदेश को ना समझ पाए लेकिन पेड़ पौधे पहाड़ नदियां ये सब इनके संदेश को आसानी से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उसके अनुरूप ही अपना व्यवहार करते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पहाड़ नदियां ये आसानी से पढ़ लेते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव इस प्रकार है कि कवि कह रहे हैं कि प्रकृति किसी सीमा में बंधी हुई नहीं होती है। प्रकृति किसी के साथ पक्षपात और भेदभाव नहीं करती है। वह तो बिना किसी रोक टोक के और भेदभाव के एक देश की खुशबू और हवाओं को दूसरे देश में भेजती है। आज हमारे जीवन में डाकिये का स्थान किसने ले लिया है? आज हमारे जीवन में डाकिये का स्थान इंटरनेट ने ले लिया है। भगवान के डाकिये कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। भगवान के डाकिये कविता का भावार्थ है मनुष्य देश प्रांत की सीमाओं में बंधा होता है, जबकि प्रकृति सच्चे अर्थों में सही अर्थों में प्रेम एकता भाईचारे की भावना का प्रचार और प्रसार करती है। प्रस्तुत कविता भगवान के डाकिये के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान के डाकिये कविता के माध्यम से कवि सभी मनुष्यों को प्रेम भाव से रहने का संदेश देना चाहते हैं। ईश्वर के संदेश को पढ़ने में मनुष्य क्यों असमर्थ है? ईश्वर के द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़ने में मनुष्य स्वार्थ के कारण असमर्थ है, वो इसलिए उसे समझ नहीं पाता है। पृथ्वी द्वारा भेजी गई महक का प्रचार और प्रसार कैसे होता है? पृथ्वी द्वारा भेजी गई महक का प्रचार और प्रसार हवा में तैरते हैं तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। भगवान के डाकिये कविता के रचयिता कौन है? भगवान के द्वारा डाकिये कविता की रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। भगवान के डाकिये कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश या क्या समझाना चाहते हैं या उस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भगवान के डाकिये कविता से हमें यह संदेश मिलता है, यह शिक्षा ग्रहण करने को मिलती है कि एकता भाईचारे और प्रेम से मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। धन्यवाद।